ब्रेकिंग व्यूज में आज हम चर्चा करेंगे भारत, अमेरिका और चीन, ये जो त्रिकोण है, इन रिश्तों को कैसे देखा जाए। आज एक बड़ी घटना हुई है और वो ये कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर भारत आए हुए हैं और उन्होंने हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किया है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके तहत भूस्थानिक सूचनाएं, ये समझिए कि जो सैटेलाइट को अगर हमको मैप करना है, जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, रक्षा की ज़रूरतों के जो लोकेशन मैप चाहिए, डेटा चाहिए रियल टाइम पर कि कौन देश कहाँ पर इस वक्त समुद्री बेड़ा लेकर के खड़ा है, इस प्रकार की जानकारी एक्सचेंज की जाएगी। अगर मिसाइल टारगेट करना हो, इस प्रकार की जानकारी एक्सचेंज की जाएगी। तो चाइना के टकराव के मद्देनज़र भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2+2 डायलॉग जिसको कहा जाता है, जिसमें दोनों देशों के दो मंत्री एक साथ बात करें, ये इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक डायलॉग का अगला संस्करण है जिस पर बातचीत हुई है और दोनों सरकारों ने कहा है कि चीन जो है उसको काबू में लाना ज़रूरी है। चीन बड़ी गड़बड़ कर रहा है और हम इसके लिए पूरी तरह से, अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है। ये सुन करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ठीक चुनाव के पहले, अमेरिका के चुनाव के पहले ये एक्सरसाइज का मतलब क्या समझा जाए। तो जब अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं उसी हफ्ते में दो भारी भरकम सचिवों का भारत आना, इसका क्या मतलब है? कस्टमरी एनालिसिस ये हो सकती है कि बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का संकेत दिया जा रहा है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कि चुनाव अपनी जगह है, कोई हारे जीते, हम दोनों के संबंध तो बायपार्टीजन हैं, इसी प्रकार से चलते रहेंगे। लेकिन कहानी यहां तक नहीं है। विदेशी मामलों के एक बड़े स्तंभकार हैं केपी नायर, उनका ये कहना है कि इस वक्त अमेरिका के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये चर्चा चल रही है कि माइक पॉम्पियो अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए, अपना सीवी ठीक करने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको पता है कि ट्रंप उनको कंटिन्यू करेंगे? क्या मार्क एस्पर को पता है कि उनकी कंटिन्यूटी अगले शासन में बनी रहेगी अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो? और अगर बाइडन आ गए तो पॉलिसीज पलट भी तो सकती हैं। माना कि भारत और अमेरिका के बीच में जो करार हुआ है उसके ब्रॉड कंटूर नहीं बदलेंगे, लेकिन क्या प्रायोरिटी होगी, दोनों में से कोई भी आ जाए जीत के, वो तय होगा इस बात से कि चाइना के साथ उनकी क्या प्रायोरिटी होने वाली है। चाइना के साथ अगर वो रिश्ते डिफाइन कर देंगे, उससे ही ये पता लगेगा कि भारत के साथ रिश्तों में क्या बदलाव आने वाला है, कैसी कंटिन्यूटी रहने वाली। दरअसल हम कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा को एक बहुत गंभीर माइलस्टोन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में 1.5 वर्षों से ट्रंप प्रशासन जो कर रहा है उसका संबंध चुनाव और सिर्फ चुनाव से है और भारत को ये जेस्चर देना बिल्कुल बनता है। और आप देखेंगे कि हिलरी क्लिंटन भी आई थी, जिम कैरी भी आए थे उनके अपने चुनावों के पहले। तो एक प्रकार से ये एक रस्म हो जाएगी कि जिसको भी आगे का चुनाव लड़ना है वो भारत के साथ एक बड़ी सामरिक चर्चा जरूर कर ले। वहां के इंडियंस के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाता है, न्यूमेरिकली महत्वपूर्ण हो या ना हो, एक चुनाव का टॉकिंग पॉइंट तो बनता ही है। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं, डिबेट ये है, ट्रंप कहते हैं कि बाइडन चाइना के दोस्त हैं, बाइडन कहते हैं कि चाइना के साथ तो रिश्तों को आपने अजीब तरीके से हैंडल किया है। ट्रंप आने वाले शासन में अगर जीत के आते हैं तो दोबारा वो चीन के साथ जो सख्ती दिखा रहे हैं वो बरकरार रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो ह्यूआवी के समर्थन में खड़े थे, वो शी जिनपिंग को बधाई दे रहे थे। इसी प्रकार ट्रंप बताते हैं कि बाइडन तो चाइना के कितने हमदर्द रहे हैं, उसका वो वीडियो वहां पर रिलीज कर रहे हैं। बाइडन की पॉलिसी में और ट्रंप की पॉलिसी में मेन फर्क क्या होगा? ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, लेकिन बाइडन बात करेंगे रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड की। ट्रंप आइसोलेशनिस्ट हैं और नेशनलिज्म का हल्ला मचाते हैं। बाइडन बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल ऑर्डर को बहाल किया जाए। तो जो अमेरिका पहले चीन के साथ कोऑपरेशन और कंपटीशन की बात करता था, वो अमेरिका अब कंपटीशन से कन्फ्रंटेशन की तरफ आ गया है। तो ग्लोबल ट्रेड और खास करके चाइना से ट्रेड, जब ये उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हम क्या करने वाले हैं चीन के साथ संबंधों में, उससे ही ये पता लगेगा कि भारत उस पूरे गेम में कहां पर है। भारत की आइसोलेशन में कोई पॉलिसी ट्रंप या बाइडन के संदर्भ में डिस्कस करना अभी इस सेंस में प्रीमेच्योर होगा कि दोनों के इंपेरेटिव्स वहां क्या होते हैं, मैंडेट कैसा आता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। भारत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ बिल्कुल अमेरिका के किसी अलायंस का पार्टनर हो जाए, क्योंकि भारत तो सुपर पावर बनना चाहता है और वो उसकी एक दिशा है और एक मंजिल है जिसको उसको पाना है। लेकिन उसी प्रकार क्या वो चाइना के साथ पहले की तरह से अपीजमेंट और कंटेनमेंट की पॉलिसी चला सकता है? ये भी बड़ा मुश्किल होगा।
तो फिर कहते हैं बैलेंस करना। बैलेंस का क्या मतलब है कि अमेरिका से अलग रिश्ता मेंटेन करें, भारत के साथ अलग रिश्ता मेंटेन करें। लेकिन ये तलवार की धार इसलिए है कि 6 महीने से वो हमारे बॉर्डर पर आकर के बैठा हुआ है, हमारी जमीन ले चुका है। इसलिए भारत के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होगा कि वो अपनी पॉलिसी इन दोनों पर, ट्रंप और बाइडेन पर निर्भर होकर के बनाए। उसको अपनी प्रायोरिटीज तो अपने हिसाब से डिफाइन करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें अनरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर भारत का बड़ा रोल, अमेरिका के ऊपर भी एक प्रकार से ये इनडायरेक्ट तरीके से दबाव बनाने का वक्त होगा कि वो चाइना के बारे में अपना ढुलमुल रवैया छोड़े और तय करे कि उसको क्या करना है। कोई एक्सट्रीम बात नहीं हो सकती। ऐसे में एक अगर ग्लोबल कोएलिशन बनना है तो भारत या तो उसमें एक बड़ी भूमिका पर हो, हाई टेबल पर बैठे, लेकिन वो पिछलग्गू भूमिका में तो एक अलायंस पार्टनर के तौर पर तो उसके साथ नहीं जा सकता। तो भारत के सामने इन चैलेंजेस के दौरान देखना यह होगा कि जब कौन सा प्रशासन अमेरिका में आता है और उनकी चाइना पॉलिसी से ही भारत और अमेरिका के संबंधों को डिफाइन करने का मौका मिलेगा। बातें बड़ी बड़ी हुई हैं भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के, लेकिन हम कहां अटके हुए हैं? न वो हमको टेक्नोलॉजी देते हैं, न हमारे वीजा के रूल आसान करते हैं, हार्ले डेविडसन पर झगड़ा करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों हमेशा हेज करके बात करते हैं भारत से, और उसमें क्लैरिटी ज्यादा जरूरी चीज होगी। तो भारत की पॉलिसी को बहुत डायनामिक ढंग से अपने तरीके से सोच करके एक नए अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, चाहे अमेरिका का नतीजा कुछ भी आए।